धर्म क्या है? जो धर्म है और उससे जो अलग है वो अधर्म है। अलग अलग तरीके से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। जो पुजारी है, जो कुछ खास प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तिलक छापा लगाते हैं, वो धार्मिक माने जाते हैं। ये भी धर्म के साधन हैं, लेकिन जब तक जीवन में धर्म ना आए तब तक हम धार्मिक नहीं हैं। अलग अलग तरीके से समझे। एक तो पहले कि धर्म प्रकृति है। कल भी थोड़ा संकेत किया गया था कि धर्म प्रकृति है। प्रकृति के साथ जीना धार्मिक होना है और प्रकृति से बाहर जाना अधार्मिक होना है। नेचर धर्म है और नेचर से बाहर जाना अर्थात प्रकृति से बाहर जाना विकृति है और नेचर में जीना ही संस्कृति है। छोटे छोटे उदाहरण से समझे। जो किसी भी जीव या प्राणी का मौलिक गुण है वही उसका धर्म है। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में केमिकल के गुण धर्म के बारे में बताया जाता है, उसके नेचर के बारे में बताते हैं। हिंदी में जब पढ़ते हैं तो उससे ही कहा जाता है कि इसका गुण धर्म ये है। हमारा स्वाभाविक गुण ही हमारा धर्म है। स्वाभाविक गुण, ओढ़ा हुआ गुण नहीं, किसी से उधार लिया हुआ गुण नहीं, समाज के संगति से आए हुए विकृतियों के द्वारा उत्पन्न स्वभाव, वो गुण नहीं। जो हमारा प्रकृति गुण है वो धर्म है। जैसे बर्फ का गुण है ठंडक पहुंचाना। अगर बर्फ गर्मी पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है। अग्नि का गुण है गर्मी पहुंचाना। अगर वो ठंडक पहुंचाने लगे तो वो अधार्मिक है। जो हमारा स्वभाव है उससे बाहर गए तो अधार्मिक है। मनुष्य का गुण है प्रेम, करुणा, संवेदना, ममता, समता, त्याग, बलिदान, परमार्थ, प्रेम। अगर इससे बाहर जाते हैं तो अधार्मिक है। नहीं, इसने ऐसा कर दिया, ये अब अधार्मिक है। किसी लोक मान्यता के द्वारा समाज की व्यवस्था बनाई जाती है, वो वहाँ की नैतिकता हो सकती है, धार्मिकता नहीं। धर्म को अगर तीन तरह से समझे तो जो बाहरी स्वरूप है उसे कहते हैं नीति नियम, एथिक्स, मोरालिटी, नैतिकता। और उसके भीतर घुसेंगे उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान। और भी अंदर जाएंगे तो उसे कहते हैं रियल रिलीजन, आध्यात्म। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि धर्म तो ठीक है, ये अध्यात्म क्या है? एक ही टाइप का चीज है, लगता है ना एक जैसा, कि ये आदमी आध्यात्मिक है और ये आदमी धार्मिक है, तो ये अध्यात्म क्या है? तो तीनों धर्म के अलग अलग हिस्से को परिभाषित करते हैं। पहला नैतिकता, दूसरा तत्व ज्ञान
और तीसरा आध्यात्म। तो सबसे जो बाहरी स्वरूप है वो है नैतिकता, भीतर का स्वरूप है वो है तत्व ज्ञान, और एकदम जो उसकी आत्मा है वो है आध्यात्म। बाहरी स्वरूप का मतलब है कब किस मौसम में क्या खाए, कहाँ के रहने वाले लोग कपड़े कैसे पहने, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत और कैसा व्यवहार करें, समाज में मर्यादा कैसी रहनी चाहिए। ये सब नीति नियम है, ये धर्म का बाहरी स्वरूप है। और ये बाहरी स्वरूप भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और स्थान विशेष से बदल जाते हैं। जैसे भारत में कोई धर्म पैदा हुआ, वास्तव में कोई धर्म पैदा होता नहीं। धर्म होता है या नहीं होता है, ये जितने भी तथाकथित धर्म है ये सब संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ विचारधारा को मानने वाले लोग। और धर्म फिर क्या होता है? ये धर्म कैसे नहीं है? धर्म होता है जो गुण है, पहले कहा गया। इसलिए एक ही धर्म सृष्टि में है, सनातन। आम व्यक्ति, साधारण मस्तिष्क वाला इसे यही समझ लेगा कि इन लोगों का अपना धर्म हिंदू धर्म सनातन कहते हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया कि एक ही धर्म है, बाकी धर्म होता नहीं। वास्तव में कोई धर्म नहीं होता। सनातन नाम का कोई धर्म नहीं होता, और हिंदू नाम का भी कोई धर्म नहीं होता। सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने उसे हिंदू धर्म से संबोधित किया। और सनातन का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, और विश्व के प्राणी मात्र के लिए जो कल्याणकारी मौलिक सिद्धांत है वही, उसे ही हम सनातन कहते हैं। जो सृष्टि प्रारंभ से प्राकृतिक रूप से जो नियम आए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लोक और परलोक संवारने के लिए, उसे ही सनातन कहा गया। सनातन शब्द का अर्थ बार बार समझ लेना। दिमाग में लोगों के आता है कि कोई सेक्ट, कोई परंपरा। सनातन कोई मानव प्रदत्त परंपरा नहीं है, आदमियों के बनाए हुए किसी उपदेशक, किसी अवतार द्वारा गढ़ी हुई परंपरा नहीं है। नेचर में, नेचर के साथ जीने के लिए जो मौलिक सिद्धांत स्वतः स्फुर्त हुए, उसे ही सनातन कहा जाता है। वही कहता है हिंदुइज्म इज 5000 BC। हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है। बकवास। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। सनातन परंपराओं को, विचारधारा को मानने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। और सनातन की उम्र हो ही नहीं सकती। जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी उम्र क्या बताएंगे?